नमस्कार। बहुत स्वागत है मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। राहु महाराज 18 मई 2025 को कुंभ राशि में आए थे और अब अपने गोचर के मध्यकाल से गुजर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस समय राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं और अंश बल से भी युवावस्था में हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि राहु अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए आपको किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे और आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन लेकर के आएंगे। देखिए, राहु महाराज 25 जनवरी को शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर कर चुके हैं और 29 मार्च तक तीसरे चरण में रहेंगे। उसके बाद दूसरे चरण में चले जाएंगे और 30 मई तक शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करेंगे। शतभिषा नक्षत्र का जो तीसरा चरण है वो कुंभ नवांश में और दूसरा चरण मकर नवांश में आता है और दोनों के ही स्वामी हैं शनिदेव। जहाँ तक शतभिषा नक्षत्र की बात है, ये हीलिंग का नक्षत्र है। अब हीलिंग का मतलब केवल स्वास्थ्य से संबंध नहीं है। हीलिंग का अर्थ है हर बिगड़ी हुई चीज़ को या तो ठीक करना या बिल्कुल ही तोड़ करके नया बना देना। यानी इन 126 दिनों में आपके जीवन में बिगड़ी हुई चीज़ें ठीक तो होंगी ही, लेकिन आपके जीवन में अप डाउन्स भी बहुत आएंगे और आपको हार्ड वर्क भी बहुत करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप इन 126 दिनों में बहुत अकेला महसूस करें, लेकिन यही अकेलापन आपको आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। जहाँ तक राहु की बात है, राहु को सबसे रहस्यमयी प्लेनेट माना गया है और राहु ही वो सब कुछ देने में सक्षम है जो आज के भौतिकतावादी युग में हम पाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु क्या है, किस तरह से कार्य करते हैं राहु और कैसे राहु से ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है। फिर बात करेंगे इन 126 दिनों में राहु आपको किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे, आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन लाएंगे और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो आइए समझते हैं क्या है राहु। देखिए, राहु एक छाया ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि की छाया कहा गया है, शनिवत राहु। लेकिन सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक पावरफुल प्लेनेट जो हैं वो है राहु। राहु को कलयुग का किंग कहा जाता है क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं। राहु में असीम ऊर्जा होती है, राहु असीम विस्तार का कारक है और राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आ जाए तो व्यक्ति को छप्पर फाड़ करके धन प्रदान करता है। राहु अचानक से एक्टिवेट होकर व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। चाहे शासन सत्ता हो, मीडिया हो, कारपोरेट जगत हो, ग्लैमर इंडस्ट्री हो, गेम्स या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो, जो भी व्यक्ति सेलिब्रिटी हुए हैं, जिन्होंने बुलंदियों को स्पर्श किया है, वो सब राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा के दौरान ही विश्वविख्यात हुए हैं, असीम मान सम्मान पाया है और धन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन यही राहु जब खराब फल देने पर आ जाए तो राजा से रंक बनाने में भी देर नहीं लगाते हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाना, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, बड़ी धन हानि हो जाना, नौकरी छूट जाना, व्यापार में बड़ी हानि, धोखे का शिकार होना,
पैसा डूब जाना, अचानक से कोई अशुभ समाचार मिलना, ये सब खराब राहु के कारण होता है। मन में अनजाना भय, चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थितियों का बनना, ये सब भी इस बात के लक्षण है कि राहु आपको खराब फल दे रहा है। अब राहु अच्छा फल देगा या खराब फल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि राहु का गोचर आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में है, राहु पर किस ग्रहों की दृष्टि है, राहु के साथ पाप ग्रह का गोचर है या शुभ ग्रह का गोचर है। वैसे राहु जन्म कुंडली के 3, 6 और 10, 11 भाव में हो तो ज़बरदस्त लाभ प्रदान करता है। केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में भी राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन उसके लिए राहु का अंश बल से मजबूत होना भी जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि गोचर में आपकी कुंडली के किस भाव में राहु का गोचर है और वो आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। राहु महाराज का गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव में है और राहु की दृष्टि आपके लग्न पर है, 3रे भाव पर है और 5म भाव पर है। यानी राहु का ये गोचर आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से प्रभावित करेगा, आपके निर्णय क्षमता को पूरी तरह से प्रभावित करेगा, आपकी कम्युनिकेशन पावर को पूरी तरह से प्रभावित करेगा, आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपकी मेहनत करने की क्षमता, आपके रिलेशंस, ये सारी चीज़ें प्रभावित होंगी राहु के इस गोचर काल में। अब देखिए क्या होगा कि 25 जनवरी से 28 मार्च तक तो राहु शतभिषा नक्षत्र के 3रे चरण में रहेंगे, जो कि कुंभ नवांश में आता है। तो आपकी कुंडली के 9वें भाव में राहु, कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र तीनों का प्रभाव रहेगा। और इसके बाद 28 मार्च से 30 मई तक जब दूसरे चरण में होंगे शतभिषा नक्षत्र के, तो मकर नवांश में यानी कि 8म भाव, ये बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे दोनों ही चरण राहु गोचर के। राहु शतभिषा के 3रे चरण में और दूसरे चरण में ज़बरदस्त चेंजेज लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे। और ख़ास करके 28 मार्च के बाद तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि 8वें भाव क्या है, 8वां भाव जो है गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों का होता है और राहु खुद अपने आप में बेहद रहस्यमयी ग्रह हैं। जब राहु शतभिषा और मकर राशि तीनों का इम्पैक्ट 8वें भाव पर होगा तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। पहले समझते हैं कि कुंभ नवांश में किस तरह का फल आपको राहु देंगे। देखिए 9वां भाव क्या है, 9वां भाव भागी का होता है, धर्म अध्यात्म का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, गुरु का होता है, पिता का होता है। आपको किस तरह का डायरेक्शन मिल रहा है ये 9वां भाव देगा। तो ये राहु क्या है, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसका जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। राहु का धर्म अध्यात्म से कोई विशेष लेना देना नहीं है। तो क्या होगा कि यहाँ पर राहु आपकी सोच में एक ज़बरदस्त परिवर्तन लेकर के आएंगे। आपके अंदर जो भ्रम की स्थितियाँ बनी हुई हैं उसे समाप्त करेंगे। आपके भीतर लगातार ये सवाल पैदा होंगे कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ क्या सच में वही मेरा मार्ग है। मैं आज तक जो मानता आया हूँ या जो मेरा विश्वास है
क्या वो सही है? राहु और शतभिषा का जो इफेक्ट होगा ये आपके पुराने बिलीफ सिस्टम से आपको बाहर निकालेगा, एक नया विज़न आपको प्रदान करेगा। एक तरह से यूँ कहिए कि इस फेज की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो ये होगी कि आप नए ज़माने के अनुसार प्रैक्टिकल विज़न को अपनाएंगे। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट ये होगा कि बहुत सारे आपके रुके हुए काम धीरे धीरे गति पकड़ेंगे। विदेश यात्राएं होंगी, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, लीगल मैटर्स सॉर्ट आउट होंगे। आप पब्लिशिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, लर्निंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या अनकन्वेंशनल नॉलेज से जुड़े हुए हैं, यानी कुछ ऐसा जिसे आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, अगर इन चीज़ों से जुड़े हैं तो ऐसे कार्य भाग्य का सपोर्ट मिलने से पूरे होंगे। चाहे आपके विवाह संबंधी कार्य हो, शिक्षा या नौकरी से जुड़ा हुआ कार्य हो, व्यापार से कोई जुड़ा हुआ कार्य है, तो इस तरह से सफलता आपको मिलेगी और धीमी रफ्तार से जो आपकी ज़िंदगी चल रही थी वो अब रफ्तार पकड़ने लगेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान भी रखना है कि गुरु पिता या आपके जो मेंटर हैं या अथॉरिटी से आपके मतभेद भी हो सकते हैं, तो सावधान रहना होगा। ये फेज़ जो होगा 28 मार्च तक का है। ये पुरानी सोच को तोड़ करके एक नई सोच डेवलप करने वाला होगा, एक नई दिशा देने वाला होगा, जिसमें सफलता आपके कदम चूमेगी। अब क्या होगा इसके बाद? 28 मार्च को मकर नवांश का फल यानी अष्टम भाव का फल देंगे। तो राहु की एनर्जी, शतभिषा नक्षत्र की एनर्जी और मकर राशि की एनर्जी कहाँ होगी? 9th हाउस में। अब 8th हाउस में। अब 8th हाउस क्या है? ये तो बेहद रहस्यमयी भाव है। जब 8वां भाव एक्टिवेट होगा तो क्या है? देखने में तो ये लगेगा कि सब कुछ भाग्य के सपोर्ट से हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अदृश्य शक्ति आपका साथ देने लगेगी। एक तरह से यूँ कहें कि ईश्वर की विशेष कृपा इस समय आपके अंदर, आपके ऊपर होगी। 8वें भाव की रहस्यमयी ऊर्जा अब भाग्य भाव को एक्टिवेट करेगी, तो भाग्य रहस्यमय तरीके से आपका साथ देगा। यानी कोई शोर शराबा नहीं होगा, भाग्य बिल्कुल साइलेंट तरीके से आपको सपोर्ट करते रहेगा। तो कैसे आप इस चीज़ को समझेंगे कि भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आप ये महसूस करने लगेंगे कि बहुत सारी चीज़ें बिना ज़्यादा संघर्ष के अपने आप होती चली जा रही हैं। जहाँ पहले बार बार रुकावटें आ रही थीं, अचानक से कहीं ऐसा सपोर्ट आपको मिल जाएगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, आपकी कल्पना से भी आगे बढ़ करके आपको सपोर्ट मिल जाएगा और आपका वो कार्य बन जाएगा। दूसरी चीज़, जो बातें अब तक छिपी हुई थीं, अब वो आपके सामने खुल करके आने लगेंगी। आपके बारे में लोगों के जो गलत सोच थी, जो गलत इरादे थे, जो आपको नुकसान करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, या दूसरे शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहें
तो किसी व्यक्ति का असली चेहरा वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन हाँ, आपके भी कुछ सीक्रेट्स इस समय डिस्क्लोज हो सकते हैं, इसलिए अपने सीक्रेट्स को बहुत संभाल करके रखिएगा। जो दरवाजे लंबे समय से बंद चले आ रहे थे वो अचानक से खुलने लगेंगे। 8वां भाव एक्टिवेट होने के कारण अब आप सतह से जीवन की गहराइयों में प्रवेश करेंगे, जीवन को समझने का प्रयास करेंगे। इमोशनली आप मैच्योर होंगे, मेंटली स्ट्रांग बनेंगे और आपके अंदर जो डर बैठा हुआ था वो समाप्त है। अचानक से कोई बड़ा लाभ इस समय मिल सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड बड़ा लाभ मिल सकता है, इंश्योरेंस के मैटर्स से पैसा मिल सकता है, कोई टैक्स का मैटर चल रहा था वो रिजॉल्व हो सकता है, या फाइनेंस रिलेटेड या फैमिली सीक्रेट्स को लेकर के कुछ मैटर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, यानी रिसर्च फील्ड से, अकल्ट से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, साइकोलॉजी है, हीलिंग है, डाटा एनालिसिस है, साइबर एनालिसिस है, सीक्रेट प्लानिंग है, या जो पर्दे के पीछे रह कर के काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए राहु का ये गोचर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देने वाला होगा। एक तरह से आप यूँ समझें कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, डायरेक्टर होते हैं, स्टोरी राइटर होते हैं, प्लेबैक सिंगर होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सामने नहीं आते हैं, लेकिन उनकी बहुत अधिक इम्पोर्टेंस होती है। तो इस तरह के लोग जो सामने तो नहीं आते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये जो गोचर काल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत से मिथुन राशि के जातकों के लिए इस समय अचानक से कोई बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, कोई बड़ी गाइडेंस मिल जाएगी, कोई बड़ा प्रोटेक्शन होगा, एक ऐसी हेल्प जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगी और आपको किसी बड़े संकट से बचाएगी। और कई मैटर्स में आपको ऐसा लगेगा कि कोई एक रहस्यमयी शक्ति, कोई अदृश्य शक्ति आपके पीछे खड़ी है, सही समय पर आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प कर रही है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु और शनि मजबूत स्थिति में है तो राहु का मकर नवांश में गोचर करना अचानक से आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। आप बोलेंगे कम, लेकिन आपके डिसीजंस पूरे सिस्टम को बदलने की क्षमता रखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है आपके लिए, इस गोचर का लाभ उठाइए। और दूसरी बात, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर दे रहा हूं 9058144128। इस नंबर के अलावा किसी और नंबर पर आप कांटेक्ट मत कीजिएगा, और स्पेशली कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी नंबर पर तो भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये स्कैम हो सकता है। चलिए बात करते हैं राहु के उपायों पर। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु, और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया,
तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना ज़रूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है, राहु है हेड, और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं और अगर आप इसे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।